अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। अयाज सादक पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। अयाज सादक का मुकाबला मलक आमर डोगर से था और मलक आमर डोगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे, यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे। और अयाज सादक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के लिए मुंतखब किया था। दोनों में 1 to 1 मुकाबला था और ये अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। अयाज सादक पाकिस्तान में पहले भी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। वो 2013 से 2018 तक के टर्न्योर में स्पीकर कौमी असम्बली रहे, लेकिन अदम-ओ-तमाद के बाद शहबाज शरीफ की जब टर्न्योर था उसमें राजा परवेज अशरफ को नॉमिनेट किया गया था कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए। और तब कौमी असम्बली के स्पीकर के फ़राइज़ राजा परवेज अशरफ ने अदा किए थे, लेकिन राजा परवेज अशरफ से कबल असद कैसर पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली के स्पीकर थे और असद कैसर से कबल 2013 से 2018 तक यही जनाब बिल्कुल अयाज सादक साहब पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। अब दूसरी दफ़ा पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर उन्होंने हलफ उठा लिया है और वो नेशनल असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। अयाज सादक इमरान खान साहब के दोस्त भी रहे हैं और एचईसन में अयाज सादक, इमरान खान और चौधरी निसार क्लास फेलो थे। ये तीनों दोस्त अहबाब एक ही क्लास में पढ़ते थे। एचईसन में इमरान खान और अयाज सादक दोनों क्लास फेलो थे और चौधरी निसार इनके साथ थे। हॉकी खेलते हुए अयाज सादक को हॉकी लगी थी इमरान खान साहब की और हॉकी खेलते हुए इमरान खान साहब ने हॉकी मारी थी, लेकिन वो अयाज सादक के लगी थी। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि ये दोनों दोस्त हॉकी खेलते हुए वो हॉकी अयाज सादक के लगने से अयाज सादक जख्मी हो गए थे। अयाज सादक और ने इमरान खान को 2013 के इलेक्शन में लाहौर से NA 122 से हराया था। अयाज सादक वही जो हल्कों से जो इमरान खान से मुतालबा करते रहे कि उन हल्कों को खोला जाए, ये वही हल्के थे जिन हल्कों में एक वो हल्का था जो अयाज सादक साहब का था, जिसमें अयाज सादक साहब ने इमरान खान को NA 122 से इमरान खान को 2013 के इलेक्शन में शिकस्त दी थी। जी हाँ, ये अयाज सादक साहब इमरान खान साहब के क्लास फेलो दोस्त 2013 से 2018 तक स्पीकर कौमी असम्बली रहे और अब फिर 2024 में वो स्पीकर मार्च 2024 को फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेट या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नॉमिनेट मलक आमर डोगर से था, जिन्होंने मुल्तान में जहांगीर तरीन को हराकर नेशनल असम्बली के लिए मुंतखब हुए और MNA बने। उनसे उनका मुकाबला था और ये वो जीत चुके हैं। अयाज सादक ने अपने लिए वोट लिए और वो उन्होंने MKM की मिन्नत समाजत की। MKM ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देने से इनकार कर दिया था, लेकिन MKM के साथ इत्तेहाद हो चुका है और आर्टिकल 140 में जो अमेंडमेंट की जाएगी उस पर और बेशरफ्त होने के बाद MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो चुका है और इस इत्तेहाद में जो सिग्नेचर किए हैं MKM की तरफ से जो माहदा हुआ है उस पर MKM की तरफ से मुस्तफा कमाल ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल ने एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं और जो शर्त शराइत थी वो MKM की मान ली गई है। आर्टिकल 140 में तब्दीली की गई है। वो तब्दीली ये की गई है कि अब जो बजट होगा, जो फंड्स होंगे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं जाया करेंगे। वो वफाक की जानिब से जो फंड्स मिलेंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं जाएंगे, वो किसी चारों सूबों के गवर्नमेंट को नहीं जाएंगे, बल्कि चारों सूबों के बल्दियात को जाएंगे। यानी कि चारों सूबों में मौजूद कायम जो बल्दियाती अदारे हैं उनको फंड्स मिलेगा, ना कि पंजाब डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट, बलोचिस्तान गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट को मिलेगा, बल्कि इन गवर्नमेंट्स के अंडर जो बल्दियाती अदारे हैं उनको फंड्स मिलेगा। और यही MKM की अमेंडमेंट थी जो उन्होंने आर्टिकल 140 में करवाने के लिए शर्त रखी और उसको मान लिया गया है। और जो माहदा हुआ है MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उसमें एहसन इकबाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिग्नेचर किए हैं और मुस्तफा कमाल ने MKM की जानिब से सिग्नेचर किए हैं और MKM ने अपना वोट अयाज सादक को दिया है। अब आने वाले वक्त में लगता है कि MKM अपना वोट सदारत के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी नून लीग को डालेगी। अयाज सादक नेशनल असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।